ऑफ एक्ट इंडिया। मैं हूं शेख जूही। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शिवसेना नेता संजय राउत के बयान को लेकर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि गांधी को मारने वाले कहां पैदा हुए थे। मुंबई की सड़कों पर फसाद हुआ था जिसमें हिंदू मुसलमान मारे गए थे, वो कहां पैदा हुए थे। भिवाड़ी में जो फसाद हुआ था वो फसाद कराने वाले कहां पैदा हुए थे। ये सब सोचना पड़ेगा, हम तो आग बुझाने वाले हैं। ओवैसी ने कहा कि संजय राउत 2014 में कुछ और बोलते थे, वो उस समय मोदी को हिंदू हृदय सम्राट बताते थे, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं। मैं कोई बादशाह या मुगलों का प्रवक्ता नहीं हूँ, अब कोई राजा नहीं है। संविधान के बाद सब बराबर हो गए। ओवैसी ने बदायूं में 2 बच्चों की हत्या वाले मामले पर कहा, ये जो घटना हुई है वो एक आपराधिक घटना है। मासूम बच्चों का कत्ल कोई इंसान नहीं कर सकता। हम इस घटना का विरोध करते हैं, लेकिन जब तक कानून है तो कानून के तहत सजा देनी चाहिए। रूल ऑफ गन से नहीं, रूल ऑफ लॉ से देश चलना चाहिए। साथ ही ओवैसी ने कहा कि अमित शाह और PM लोगों को गुमराह करते हैं। तफसील से सुन लीजिए ओवैसी ने क्या कुछ कहा। गांधी को मारने वाले कहां पैदा हुए थे, गोडसे कहां पैदा हुआ था। ये जो मुंबई की सड़कों पर फसाद हुआ था जिसमें हिंदू मुसलमान मारे गए थे, उनको मारने वाले कहां पैदा हुए थे। भिवंडी के फसाद में जो गरीब लोग बर्बाद हुए, उनको बर्बाद करने वाले कहां पैदा हुए थे। तो ये सब सोचना पड़ेगा। तो ऐसा है ना, को घर को आग लगी घर के चिराग से का मामला है ये। तो हम तो आग बुझाने वाले हैं और हम अमन को मजबूत करना चाहते हैं। देखिए, वो जो वाकया हुआ है वो एक क्रिमिनल वाकया है और उसकी हम स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में उसका कंडेम करते हैं कि मासूम बच्चों का कत्ल करना ये कोई इंसान नहीं कर सकता, और इस तरह से उनको कत्ल करना, उनको मारना, हम उसका कंडेम करते हैं। और हम फिर से कह रहे हैं कि जब तक कोर्ट्स हैं, अदालत है, कानून है, तो कानून से उनको पनिशमेंट दिलाओ। आप रूल ऑफ लॉ से देश को चलाइए, रूल ऑफ गन से मत चलाइए। मगर वो जो ट्विन मर्डर हुए, हम उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वे में उसका कंडेम करते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि CAA को आपको NRC और NPR से जोड़ के देखना है। हमने जब मेयर इम्तियाज जलील साहब ने उस बिल को फाड़ा था और हमारी पार्टी की तरफ से हमने कहा था कि CAA को अकेला मत देखिए, आप NPR NRC बनाएंगे। तो उस वक्त के होम मिनिस्टर और अभी होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था कि OECD इस देश में NPR NRC आएगा। हमारे मैनिफेस्टो में ये बात शामिल है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाइए। और इस देश में खाली 5% लोगों के पास पासपोर्ट है, ओनली 5%। आधार कार्ड आप लोगों ने है? आधार कार्ड जाके घर को देखो, पीछे लिखा हुआ है कि वो भारत की सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। तो ये लोग BJP, अमित शाह, नरेंद्र मोदी देश को गुमराह कर रहे हैं। इनका असल मकसद ये है कि CAA को लागू करके NPR NRC कराई जाए, ताकि इसमें अल्पसंख्यक समाज को अपने ही देश में परेशान कर दिया जाए। ये जितने बड़े कंपनी के लोगों ने 8,000 करोड़ मोदी जी को दिया, 1700-1800 करोड़ कांग्रेस पार्टी को दिया, 1500 करोड़ के करीब ममता बनर्जी को दिया, 1100 करोड़ के करीब BRS पार्टी को दिया, DMK को दिया, समाजवादी पार्टी को दिया, बीजू जनता दल को दिया, RJD को दिया। मगर इन तमाम लोगों में ये जो खरीदार थे, ये बिकने तैयार हो गए। खरीदार इनको खरीद लिया और हमारी बैड लक बोलिए या गुड लक बोलिए, हमको एक पैसा नहीं मिला। मगर फिर भी हमारे गले में सांप है B टीम का। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, सही करार दिया। मगर जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया और हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार ये बोलते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो खाए हैं उनसे वसूल करूंगा। या तो खा के
हजम करके डकार ले रहे। इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना, हर 6 महीने इलेक्शन होना तो गरीबों का फायदा होता ना। अब देखो आप, हाँ सही है, गरीबों का फायदा कैसा होगा? वरना पप्पा जी 5 साल के लिए बैठे रहेंगे, 4 साल के बाद डकार लेके बोलेंगे अरे जनता है अभी, अब चुनाव है तो पेट्रोल कम हुआ, डीजल कम हुआ, गैस कम हुआ। और वन नेशन वन इलेक्शन भारत के संविधान के फेडरलिज्म के खिलाफ है। इसके खिलाफ भी हम खुद जाकर वो जो कमेटी बनाई गई थी प्रेसिडेंट कोविंद साहब के, हम जाके बोले ये गलत है। आप कैसा विधानसभा, पार्लियामेंट, जिला परिषद, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल चुनाव एक साथ करेंगे? भाई जनता के मुद्दा अलग होगा ना, जैसे यहाँ पर पीने का पानी का मुद्दा है, नेशनल में नहीं होगा। विधानसभा में करप्शन होगा, नेशनल में कुछ और होगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन करा के तो पूरा बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, ये फेडरलिज्म के खिलाफ है। दरअसल शिवसेना नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र में कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र में पैदा हुए थे, जबकि औरंगजेब गुजरात में पैदा हुआ था। गुजरात में जहां पीएम नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था, उसी के पास औरंगजेब पैदा हुआ था। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संजय राउत के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि हमारे विरोधी कार्तिकमान बन रहे हैं, वे लगातार मुझे गालियां दे रहे हैं। आज ही उन्होंने मोदी को 104वीं गाली दी है, औरंगजेब कहकर नवाजा है, लेकिन देश ने अपना मन बना लिया है। पीएम मोदी ने एक निजी टीवी ग्रुप के कॉन्क्लेव में कहा था कि इन सभी सकारात्मक और नकारात्मक टिप्पणियों के बीच दुनिया में सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। इन गालियों के बावजूद देश की जनता 2024 के चुनाव में हमें दोबारा जिताकर सत्ता में लेकर आएगी। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। आपकी इस खबर पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।